प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, हिंदी ग्रामर क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चे और बच्चियों के लिए आज हम आपको पढ़ाएंगे वाच। फिगर में देख लीजिए, मोहन मनमोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहिनी से पत्र पढ़ा जाता है। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रमुखता का पता चलता है। पहले वाक्य में कर्ता मनमोहन प्रधान है और दूसरे वाक्य में कर्म पत्र प्रधान है। ऐसे वाक्य में से पता चलता है। इसकी विशेषता है क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि वाच्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे भूपेंद्र कार्यालय गया, रोगी से उठा नहीं जाता। उमा द्वारा समोसे खरीदे गए। आसिमा बाल सुखा रही है। इन वाक्यों द्वारा वाच्य के विभिन्न रूपों का बोध होता है। वाच्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृतकवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कृतकवाच्य जिन वाक्यों की क्रिया से कर्ता की प्रधानता है उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। जैसे वंदना पढ़ रही थी, सरला गुनगुना रही है, उपमा हंस रही है। आराधना को बुलाओ, गुणदीप खेलकर आ गया, अमन पत्र पढ़ता है। कृतकवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। दूसरा है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों की क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे ऋचा से रसगुल्ला खाया गया, मोहित से पतंग खरीदी गई, नीलम के द्वारा कपड़े धोए गए, जयदीप से कॉफी बनवाई गई। इन वाक्यों में कर्म रसगुल्ला, कपड़े, पतंग और कॉफी की प्रधानता है। इन वाक्यों की क्रियाएं कर्म के अनुसार है। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पवन से लिखा नहीं जाता, विदुर से बैठा नहीं जाता, माघवी से गाया नहीं जाता, पिंकी से चढ़ा नहीं जाता। भाववाच्य की क्रियाएं सदा एक वचन, पुल्लिंग और आकर्मक होती हैं। अब इसको वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, इसको आप देख लीजिए। वाच्य से कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य के भाव लगे पर सर्ग के स्थान पर से या के द्वारा परसर्ग लगाते हैं। कर्म के साथ लगे परसर्ग को हटा देते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रियाएं बनाते हैं। जाना क्रिया का आवश्यक रूप लगाकर संयुक्त क्रिया बनाते हैं। कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य। अब इसको देख लीजिए।
और कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य, दोनों को भी देख लीजिए। और आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको आपको करके दिखाना है। पहला प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के भेदों के नाम लिखिए। तीसरा है, कृत्यवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य किसे कहते हैं? छठवां है, कर्मवाच्य में बदलिए। देख लीजिए इसको। इन सबको बदलना है आपको, इन सभी को बदलना है। और आप इसको बदल करके आप अपने होमवर्क को जब घर बैठे हैं तो आप इस काम को ज़रूर करें, सभी बच्चे और बच्चियाँ।